नमस्कार। आर्य राष्ट्रीय पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण का जो छूटा हुआ पार्ट है, क्योंकि इसके पहले हमने वंशानुक्रम वातावरण के बारे में पढ़ा दिया था। आज वंशानुक्रम का थोड़ा सा छूटा हुआ भाग है, उसे पढ़ाएंगे, फिर वातावरण के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण आप लोगों का पूरा हो जाएगा। और इससे चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ वंशानुक्रम के जो है रोग होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे हेरिडिटी डिजीज़ कुछ होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। तो इस तरीके से कुछ वंशानुक्रम के रोग, वंशानुक्रम के रोग। तो पहला है आप लोगों का वर्णांधता। वर्णांधता। दूसरा है हीमोफीलिया। तीसरा है क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम। चौथा है पटाऊ सिंड्रोम। पांचवा है डाउन सिंड्रोम। छठवां है टर्नर सिंड्रोम। अब आप देख लें कि कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये वर्णांधता को, अब एक एक को हम लोग जानेंगे। इसको आप लोग जो ये मुख्य रूप से 6 होते हैं और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ है वर्णांधता। वर्णांधता इसको जो है कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डिफिशियंसी भी इसको कहते हैं। 2 नामों से जाना जाता है वर्णांधता को। कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन डिफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें देख लें कि होता क्या है कि जो बच्चा है या बालक है या व्यक्ति है, वो जो है कलर की पहचान नहीं कर पाता। वो कलर की पहचान नहीं कर पाता। मुख्य रूप से 3 कलर होते हैं, लाल, हरा और कभी कभी नीला की भी पहचान वो नहीं कर पाता। मुख्य रूप से लाल और हरे रंग की वो पहचान नहीं कर पाता, और नीला भी, लाल, हरा और नीला, ये 3 रंगों की पहचान वो नहीं कर पाता। इस रोग से प्रभावित लोग रेलवे की नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो प्री निकाल लेते हैं, मेन निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद फिर एक बार उनका कलर विज़न का टेस्ट होता है। क्योंकि सिग्नल जो होते हैं, लाल से जो है गाड़ी रुकती है और ग्रीन से, हरे से, झंडी या विज़न से, मतलब लाइट से जो है गाड़ी चलती है, तो इसकी पहचान वो लोग नहीं कर पाते। इस तरीके से एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। और इस टेस्ट में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव होते हैं रेलवे वैकेंसी के लिए, वो इस टेस्ट में बहुत फेल हो जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पोस्ट हो। तो इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस में, कलर विजन डिफिशियंसी में लाल, हरा और नीले की पहचान नहीं। लाल को वो कभी कभी उनको हरा नीला दिखाई देगा, नीला कभी कभी जो है
हरा कभी कभी उनको गुलाबी दिखा, इस तरीके से जो है वो कलर की पहचान नहीं कर पाते। इतना आप समझ लें बस कि वर्णांधता में कलर की पहचान वो नहीं कर पाते। वर्णांधता बीमारी में रंगों की पहचान वो नहीं कर पाते। रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से। दूसरा आपका है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या है कि ये जो है बड़ी गंभीर बीमारी है। इसमें ये होता है कि ब्लड का क्लॉट नहीं होता, ब्लड जो है जमता नहीं है। कहीं भी चोट लग जाए तो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, हीमोफीलिया में रेयर केस में पाया जाता है। तो इसमें ब्लड का जो है, हीमोफीलिया में ब्लड जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ये आपका हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो बस इतना जान लें कि हीमोफीलिया नामक जो बीमारी होती है इसमें ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है। अगला है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हम जनरली जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, जिसमें ये आपका मेल का जो है और ये फीमेल का अगर लिया जाए तो 23 और इसका भी 23, जिसमें इसको लिया जाए तो 22 प्लस x और इसको भी अगर लिया जाए तो 22 XY, यहाँ सॉरी, या 22 प्लस x ऐसे होता है। तो उसमें क्या होता है, ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि मेल का ये जो क्रोमोसोम्स हैं, मेल के क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये आपके जो है ये ये जो आपके इस तरीके से हो जाते हैं 22 प्लस XY, इस टाइप के हो जाते हैं। यानी एक क्रोमोसोम्स जो है बढ़ जाता है। ये इसको क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को क्या कहते हैं, जो है ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, यानी मेल ट्रांसजेंडर। इसको समझ लें, मेल ट्रांसजेंडर, जिसको ये पुरुष हिजड़ा इस नाम से भी जानते हैं, पुरुष हिजड़ा या छक्का इस नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है उसका अंडकोश छोटा होता है, क्योंकि पुरुष से संबंधित है तो उसका जो है अंडकोश छोटा होता है और वो बांझपन की बीमारी होती है। अब उस जहाँ ट्रांसजेंडर में बांझपन तो हो ही गया। तो इस तरीके से क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। किसमें होता है? पुरुषों में होता है। ये 2-3 चीज़ें आप जान लें कि 46 क्रोमोसोम से मेल में जो है 22 प्लस XY क्रोमोसोम्स है। तो कभी कभी ये पूछता है कि इसमें जो है क्रोमोसोम्स की संख्या जो है एक बढ़ जाती है। क्या होती है? एक बढ़ जाती है। इसको हम मिटा दे रहे हैं और यहीं क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इस वजह से, छोटा क्या है समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मिटा दे रहे हैं। फिर उसी पे है तो इसमें हो जाता है 40, ये जो आपका ये मेल में आप समझ लें XX प्लस Y, यानी 22 प्लस X और Y, इस टाइप के क्रोमोसोम्स हो जाते हैं ये मेल के। ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन कि ये कौन सा रोग है, 22 प्लस XY क्रोमोसोम जिसमें होता है तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में होता है। ये ट्रांसजेंडर, मेल ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं। तो इस तरीके से पटाऊ सिंड्रोम एक गंभीर मानसिक बीमारी है, एक गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी है।
ये एक गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि क्योंकि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो माता पिता से 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जब वो क्रोमोसोम्स बनता है तो ये 13वें पेयर का जो क्रोमोसोम्स होता है, 13वां क्रोमोसोम्स जो होता है वो जो है डबल हो जाता है, मतलब कि वो एक डबल कॉपी बना लेता है। इसके लिए इसको ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है, ट्राइसोमी 30 भी कहा जाता है। पटाओ सिंड्रोम को ट्राइसोमी 30 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। और डाउन सिंड्रोम आप समझ लें। डाउन सिंड्रोम भी एक गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी है। और इसमें भी क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी का जो क्रोमोसोम्स होता है, 21वें का क्रोमोसोम्स जो होता है, जो जब डिवीजन होता है तो उसमें वह क्रोमोसोम्स जो है वो डिवीज़न ना होकर के अपनी एक कॉपी बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉपी। यह भी एक शारीरिक एवं मानसिक बीमारी है। और इसमें होता क्या है, जैसे अभी हमने बताया पटाओ सिंड्रोम में होता क्या है कि बच्चा या तो गर्भ में ही मर जाएगा, ये पटाओ के बारे में थोड़ा सा बता दें, गर्भ में ही मर जाएगा या पैदा होने के बाद ही मर जाएगा या पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। बच्चा जीता नहीं है पटाओ सिंड्रोम में, क्योंकि उसके पूर्ण क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, पूर्ण गुणसूत्र नहीं होते हैं। लेकिन ये डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, ये शारीरिक और मानसिक गंभीर बीमारी है। इसमें 21 जोड़ी के क्रोमोसोम्स का भी डिवीजन नहीं होता, वो अपने एक कॉपी बना लेता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, और कुछ 18 से 20 वर्ष की अवस्था जाते जाते ही इस बच्चे की भी डेथ हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। और उसके चेहरे, उसके हाथ की अंगुलियाँ, उसके शरीर की बनावट, उसके मानसिक रहन सहन, ये सब जो है डिफरेंस होता है, आम मतलब लोगों से जो है अलग लगता है। तो इस तरीके से जो है ये पता चल जाता है कि ये सिंड्रोमिक है, चलेगा, ताकेगा, बोलेगा। हाँ, मतलब अब मानसिक बीमारी आप समझ लें कि मानसिक बीमारी से वो पता चल जाएगा। और शारीरिक रूप से भी वो उसकी वृद्धि नहीं होगी, वो 18 साल का हो गया तब भी छोटा ही रहेगा, सर बड़ा सा हो जाता है। और तो इस तरीके से आप देखेंगे जनरली परिवेश में, तो इस तरीके की बीमारी जिसको होती है लोग कहते हैं सिंड्रोमिक है। तो डाउन सिंड्रोम की वो पहचान है। फिर उसके बाद आपका लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो है जो आपका मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें आपका ये एक क्रोमोसोम्स कम हो जाता है। जैसे 45 प्लस X क्रोमोसोम्स केवल होता है, या इसको 45 प्लस X 0 क्रोमोसोम गुण सूत्र या क्रोमोसोम्स। तो इसमें ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिला अर्थात फीमेल में होता है। और ये इसमें क्या होता है, ये जिसको मैंने फीमेल ट्रांसजेंडर कहते हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर या जैसे महिला, इसमें भी उसके ओवरी का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। और जो है महिला हिजड़ा, या इसको जो बोलते हैं आप लोग आम पब्लिक भाषा में हिजड़ा छक्का या जो भी कह लें, तो ये महिलाओं में होता है। टर्नर किस में होता है? ये क्वेश्चन आता है कि टर्नर सिंड्रोम जो है महिला में होता है, और ठीक इसी का क्लिनेफेल्ट्रोन सिंड्रोम जो है पुरुषों में होता है। ये 2-3 मतलब टॉपिक्स थी, हमने आपको बताया। और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कुछ जो है, जैसे यहाँ हम अब आपको बता रहे थे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर ये इस टाइप की बीमारियां हैं, जैसे वर्णांधता के बारे में थोड़ा सा जान लें। वर्णांधता के बारे में अगर बीमारी है किसी को, तो कैसे वर्णांधता रोग उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जाता है, माता पिता से बच्चों में कैसे वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए अब अगर सामान्य
पहला है सामान्य माता, सामान्य पिता। दूसरा है सामान्य माता वर्णांध पिता। तीसरा है संकर माता सामान्य पिता। चौथा है संकर माता वर्णांध पिता। क्वेश्चन आता है इस तरीके से। छठवां है वर्णांध माता सामान्य पिता। सातवां भी इसको डिटेल में बताएंगे हम। वर्णांध माता वर्णांध पिता। अब ये 6 चीज़ आप नोट कर लें। इसमें पूछता है कि अगर सामान्य माता है और सामान्य पिता है तो संतानों में कितने लोगों में कैसे लक्षण जो है माए। तो जनरली से हमने इसको बता दिया था। सामान्य माता है और सामान्य पिता है तो संतानों में, अब जैसे ये सामान्य, ये आपका इस टाइप का बना लें, ये थोड़ा समझाने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे सामान्य माता है तो अब माता सामान्य माता, अब माता को जो है इस तरीके दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। और सामान्य पिता यानी मेल फीमेल का ये चिन्ह है, ये फीमेल का चिन्ह है और ये मेल का चिन्ह है, इस तरीके से दिखाते हैं। तो सामान्य माता आपकी x होगी और सामान्य पिता आपका y होगा। इसको तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ से एक x और यहाँ से एक x, यहाँ से एक x, यहाँ से एक y, यहाँ से एक x, यहाँ से एक x, यहाँ से एक x, यहाँ से एक y। अब ये आपका हो जाएगा x, ये आपका x और x और फिर आपका ये आपका x y, फिर ये x y। अब होता क्या है कि x आपका क्या होगा, लड़की होगी। क्या होगा, लड़की होगी। y क्या होगा, लड़का होगा। ये सामान्य होंगे। x क्या होगा, लड़की होगी। ये क्या होगा आपका, लड़का होगा। तो पूछा जाता है कि अगर सामान्य माता और सामान्य पिता हैं तो उनकी संतानों में, अब आप समझ लें, एक लड़की, एक लड़का, इसका मतलब बराबर 50% लड़का 50% लड़की। ये तो नॉर्मल सा था। अब इसी आधार पे दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा है सामान्य माता वर्णांध पिता। और एक क्वेश्चन और है कि वर्णांधता रोग अधिकतर जो है पुरुषों में होता है, महिलाओं में बहुत कम होता है। और वो जो वर्णांधता की बीमारी को जो कैरी करने वाला क्रोमोसोम्स है, जो उसको ट्रांसफर करने वाला क्रोमोसोम्स है, वो X क्रोमोसोम्स होता है, ना कि Y क्रोमोसोम्स होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्णांधता बीमारी को X क्रोमोसोम कैरी करता है, मतलब ले जाने का काम करता है कौन सा क्रोमोसोम। और ये पुरुषों में आपके 90% दिखाई देगा, महिलाओं में केवल 10% दिखाई देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। दूसरा हम लोग जानेंगे, दूसरा है सामान्य माता और वर्णांध पिता। अब सामान्य माता आप देख लें। सामान्य माता ये आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से। और सामान्य माता x सामान्य माता वह बना दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। वर्णांध पिता, वह बना देंगे वर्णांध पिता।
तो ये आपका वर्णांत पिता में ये हो जाएगा, वर्णांत पिता है x और y, और यहाँ थोड़ा सा इसको निशान ऐसे देने के लिए ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो वर्णांत पिता और क्वेश्चन आता है कि सामान्य माता है और वर्णांत पिता है, तो उसकी संतानों में जो है कैसे जो है उनकी संतानें होंगी, उनकी संतानें कैसी होंगी। अब सामान्य माता, अब यहाँ से इसको ले लिया आपने, और यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया, फिर यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से इसको ले लिया। ठीक है, अलग अलग लोग होगा ना, चारों का क्रोमोसोमों का। अब ये यक्स आपका है, ये भी यक्स है, लेकिन ये जो है इस टाइप का, यहाँ जो है ये वर्णांत के लक्षण इस तरीके आए हैं, इस टाइप के। तो ये इसको ध्यान देने की चीज़ है, ये यक्स है, और देखें ये यक्स है और ये यक्स है, लेकिन यहाँ पे जो है इस टाइप का ये रहेगा आपका, और ये भी यक्स है, और यहाँ से यक्स गया, ये चूँकि वर्णांत पिता है। और यहाँ जो है, यहाँ दूसरे नंबर पे यक्स है, ये यक्स है, और ये आपका वाई है, और ये भी यक्स है, यक्स है, ये वाई है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये वर्णांत माता नहीं होंगी, इसको हम संकर माता कहेंगे। क्या कहेंगे, संकर माता। ये केवल कैरी करने का काम करेंगी, इनके अंदर वो लक्षण रहेगा वर्णांता का, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा, मतलब इनको जो है कलर की पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने लॉ ऑफ जो है डोमिनेंस पढ़ाया था, उसमें आपको मेंडल्स का जो नियम था, प्रभाविता का नियम था, तो ये लक्षण रहेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। और यहाँ ये जो दो संतानें होंगी आपकी, ये आपकी जो एक होगी, ये सामान्य, ये जो है सामान्य जो है, ये आपकी सामान्य लड़की होगी, और ये जो है सामान्य लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये संकर माता हो जाएंगी। ठीक है, अब तीसरा, अब इस तरीके से अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी परसेंट संतानें जो है संकर होंगी। जो संकर, तो संकर संतानें यानी दो 50%, आधी हो गई तो 50%, और ये संकर माता होंगी, यानी संकर लड़की होंगी, और एक लड़का जो होगा, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। और फिर तीसरा आप लोगों का है कि संकर माता और सामान्य पिता। संकर माता, यहाँ देख लेते हैं, संकर माता, संकर माता इस टाइप का, संकर ऐसे ऐसे बना देते हैं समझने के लिए, बस संकर माता और सामान्य पिता, संकर माता और सामान्य पिता। अब देखेंगे आप, तो ये इसे जाएगा, इससे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ये इससे मिला, इससे मिला, फिर ये इससे मिला, फिर ये इससे मिला, नहीं गलत हो गया, ये इससे मिला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो है यानी दो दो का जो कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ आप देखेंगे ये इस टाइप का बना जो है, तो इसमें जो है ये यक्स, और इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से भी यक्स आ गया, और यहाँ भी ऐसे कर लिया, यक्स आ गया, यहाँ भी ऐसे ऐसे कर लिया, तो ऐसे ऐसे आ गया, ये भी हो गया, और यहाँ यक्स वाई, और यहाँ भी यक्स और वाई। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ये यहाँ से आया तो वाई होगा, वाई होगा, तो सामान्य, थोड़ा ध्यान देना है, सामान्य लड़का होगा, संकर और सामान्य लड़का होगा, मतलब 50% जो है संकर माता होंगे, और ये संकर लड़की, लड़की और सामान्य लड़का। और इसमें आप देखेंगे ये संकर
सामान्य माता वर्णांत पिता, और इसमें भी शंकर माता और आपके सामान्य पिता में भी जो है ये आपकी संकर लड़की, ये भी संकर लड़की, ये भी जो है लड़का, ये सामान्य लड़का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आगे है आगे क्वेश्चन बनता है संकर माता वर्णांध पिता। संकर माता, संकर का जो कैरी करने वाला काम करता है, इसको आप केवल ऐसे समझ लें, ग्राफ से ही केवल समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आ जाएगा, तुरंत आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से ही जो है उसको बता देंगे। अब संकर माता आप देखें, संकर माता और वर्णांध पिता। अब जब संकर माता है तो इस टाइप का बनेगा आपका, ये यक्स हो जाएगा, यहाँ ऐसे कर देंगे और इसे ऐसे आप निशान लगा देंगे, ये भी यक्स हो जाएगा। और वर्णांध पिता है तो इसमें भी यक्स, और यहाँ भी ऐसे कर देंगे, इस टाइप का निशान बन जाएगा समझने के लिए, और ये आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। अब देखेंगे यहाँ से यक्स क्रोमोसोम, यहाँ से यक्स क्रोमोसोम्स, यहाँ से यक्स क्रोमोसोम्स, यहाँ से वाई क्रोमोसोम्स, यानी पहले इससे इधर से लेंगे, इसका लेंगे, इसके दोनों से क्रॉस कराएंगे, फिर इसका लेंगे, इसके दोनों से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं, पहले ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इसके ये आ गया, यहाँ आ जाओ, आ गया। अब यहाँ ये हो गया आपका यक्स और यक्स, ये इस टाइप का ग्राफ बन गया, बी से ऐसे बन गया, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब फिर आपका ये मान लीजिए यहाँ से हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया ऐसे, फिर ये इसका हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ये ऐसे, तो ये आ गया, ये ऐसे टाइप का। और थोड़ा सा समझने की चीज़ है, ये ऐसे 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 हो गया, और ये आपका वाई है, वाई है। फिर अब देखिए यहाँ ये बचा हुआ है और इन दोनों में अभी बचा हुआ है, तो यहाँ का यक्स ले लीजिए और यहाँ का भी यक्स ले लीजिए, तो ये यक्स यक्स और ये यक्स, ये एक यक्स यहाँ से ले लीजिए इस टाइप का, और फिर यहाँ से यक्स ले लीजिए और यहाँ से वाई ले लीजिए, यक्स वाई, ये वाई, ऐसे क्लियर एकदम कट है कि इससे दोनों का एक साथ करेंगे, फिर इससे दोनों का एक साथ करेंगे। अब ये क्या होगा, दोनों में यक्स यक्स है, तो यहाँ जो है वही क्या ना 10% में यहाँ वर्णांध लड़की होगी, वर्णांध लड़की होगी, वर्णांध लड़की होगी। और यह क्या होगा, वर्णांध लड़का होगा, वर्णांध लड़का होगा। और यह क्या होगा, शंकर लड़की होगी, संकर लड़की होगी। और यहाँ क्या होगा, सामान्य लड़का होगा। ठीक, ये देखिए एकदम क्लियर, आप समझेंगे इसको, इसमें कोई जो है कठिनाई नहीं है, एकदम आसान है कि इससे इसका यक्स इसके यक्स से मिल गया, इसका फिर यक्स इसके वाई से मिल गया, तो फिर इसका यक्स इसके यक्स से मिल गया, फिर इसका यक्स इसके वाई से मिल गया। इस तरीके से जो है वर्णांध लड़की, वर्णांध लड़का, संकर लड़की, सामान्य लड़का, तो इतनी संतानें जो है पूछता है इस तरीके से कि अब अगर वर्णांध माता है और सामान्य पिता है, वर्णांध माता है और सामान्य पिता है। अब वर्णांध माता इस टाइप का फिगर बनेगा आपका, वर्णांध माता शंकर पिता, तो वर्णांध माता में इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का वर्णांध में ये माता, और शंकर पिता में नहीं, शंकर पिता नहीं, वर्णांध माता और सामान्य पिता, सामान्य
सामान्य शंकर पिता तो होता ही नहीं है ये सामान्य पिता, तो सामान्य पिता में क्या हो जाएगा, यक्स और वाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इससे जो अभी देखें यहाँ से इसको यक्स यहाँ से ले लें और इसके यक्स को यहाँ से आप बुला लाएं, आ जाओ बाबू। फिर इसके फिर जो है इसी यक्स से फिर इसके यक्स को यहाँ ले लें और फिर इसके वाई को यहाँ बुला लीजिए, ऐसे हो गया। फिर अब इस यक्स पे चलते हैं, इसके यक्स को यहाँ भेजिए, इसका यक्स यहाँ आ गया, फिर इसके यक्स को यहाँ भेजिए और इसका वाई यहाँ आ गया। ठीक, एकदम कन्फर्मेशन टाइप हो। अब ये जो है ये बनेगा जो फिगर, ये यक्स यानी वर्णांत वाला, ये इस टाइप का और यक्स इस टाइप का, और ये आपका यहाँ से आया है एक यक्स और ये जो है फिर यहाँ से यक्स, ये और ये आया है आपका वाई। फिर अब यहाँ से भी यक्स, ये आया है, ये वर्णांतता का पहचान है। और ये आपका आया है वाई नहीं यक्स आया है। और यहाँ से भी आपका ये आया है ये आपका आया है, ये आपका यक्स, ये वर्णांत टाइप है ये जो है, और ये वाई। तो अब ये देखेंगे ये शंकर क्या हो जाएंगे, शंकर लड़की होगी, शंकर लड़की। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, वर्णांध लड़का होगा, वर्णांध लड़का होगा। और यहाँ क्या हो जाएगी, शंकर लड़की होगी। शंकर का मतलब हाइब्रिड, मतलब उसमें एक लक्षण छिपा हुआ है। और यहाँ जो है वर्णांध लड़का होगा। ठीक है, तो ये समझने की चीज़ है। अब लास्ट वाला आपका है, इसमें एकदम क्लियर है, एकदम चार्ट बना के आप जो है कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे हीमोफीलिया का हो, चाहे वर्णांधता का हो, चाहे जितने भी मतलब आनुवांशिक बीमारियां हैं, किसी का भी आप देख लेंगे। और इसी से संबंधित आप लोगों का, अब जैसे वर्णांध माता है, वर्णांध पिता है, एक छोटा वर्णांध माता, वर्णांध पिता, इसका ले लेंगे। वर्णांध माता का क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। वर्णांध माता इस टाइप का, ये पता चले कि वर्णांध माता है इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, वर्णांध माता। फिर उसके बाद वर्णांध पिता इस टाइप का, ऐसे 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 और ये ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे इसका यहाँ ले लें, यहाँ बुलाओ भैया आ जाओ तुम। फिर इसका यहाँ ले लेंगे, इसको भी बुलाइए भैया आ जाओ तुम। फिर अब यहाँ चलेंगे, इसका यहाँ गिराइए और इसका यहाँ ले चलिए, इसका यहाँ गिराइए, इसका फिर यहाँ ले चलिए। एकदम आसान सा है। अब देखेंगे अब कैसे कैसे बनेंगे। ये यक्स और यक्स, ये आपका यक्स, फिर ये यक्स वाई, फिर यहाँ भी यक्स यहाँ भी यक्स वाई, देख रहे हैं ना ये। तो ये आपका वर्णांध लड़की होगी। वर्णांध क्या होगी, लड़की। ये आपका वर्णांध लड़का होगा, ये भी वर्णांध लड़की होगी, ये भी वर्णांध लड़का होगा। यानी चारों संतानें आपकी जो है वर्णांध होंगी। तो इस तरीके से ये आपका था। और इसी से संबंधित देखेंगे, इसमें बहुत वो नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो चार्ट बना करके तुरंत इसका आंसर दे देंगे। ये हमने थोड़ा सा बता दिया, कभी कोई क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है। वैसे जनरली जो है आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन उठा रहा है ना, तो डीप क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके वर्णांता जो है कि हो गए। कभी कभी हमने देखते हैं कि कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं और कुछ लोगों की आंखें जो है भूरी होती हैं, भूरी या
सफ़ेद टाइप या नीली इस टाइप की होती हैं। वैसे जनरली तो सबकी आंखें काली होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं। नीली आंखें लोग बताते हैं कि जिनकी होती है वो बहुत सुंदर होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की आंखें बताते थे नीली थी। ऐसे अब जो भी मतलब हो, लेकिन अब इसके बारे में क्या कहना है। तो नीली आंखें और काली आँखों का भी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर माता नीली आँख वाली है और पिता भी नीली आँख वाला है तो सभी संतानें नीली आँख वाली होंगी, ये तो जाहिर सी बात है। अगर पिता काली आँख वाला है, माता काली आँख वाली है, तो सभी संतानें जो है काली आँख वाली होंगी। लेकिन क्वेश्चन कब फंसता है, जब पिता जो है काली आँख वाला है और माता नीली आँख वाली है तब। जैसे कि हम दिखाएंगे काली आँख को, काली आँख का इंडिकेशन बनाएंगे कैपिटल बी, ठीक है, और नीली आँख को बनाएंगे, नीली आँख को स्मॉल बी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि काली आँख और नीली आँख वालों की संतानें, तो आप जैसे कि अब उसमें चार्ट बना लेंगे आप इस टाइप का, एकदम इस टाइप का चार्ट बनाइएगा तड़ से, और तुरंत क्वेश्चन का आंसर। अब ये यहाँ से बी से ऐसे, अब देखेंगे यहाँ ये मेल का वो है और यहाँ ये फीमेल का है, यानी ये पिता और ये माता। तो माता का क्या है काली आँख, ये काली आँख, तो काली आँख। और माता का क्या है नीली आँख। तो संतानें क्या होंगी, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये आएगा, यानी बी कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ ये आया, ये बी आया यहाँ, और ये स्मॉल बी, ये भी आया यहाँ, और ये स्मॉल बी। यानी चारों संतानें आपकी संकर आँख वाली होंगी। किसकी आँख वाली होंगी, संकर आँख वाली होंगी। संकर आँख का मतलब भूरी आँख कह लीजिए, या जो है उसको भूरी आँख को सफ़ेद आँख भी कहते हैं, हल्की सी सफ़ेद रहेंगी और भूरी आँख वाली रहेंगी। तो इसको संकर आँख वाली या भूरी आँख वाली